ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आंख से आंसू निकले, आप उसको मुंह से लगाइए, आपको नमकीन मालूम होगा। आंख का आंसू मुंह में मीठा नहीं लगेगा, नमकीन मालूम होगा। अल्लाह ने आंख के आंसू को मीठा इसलिए नहीं बनाया, अगर आंख का आंसू मीठा होता तो आंख में जहर पैदा होता, बीनाई भी चली जाती, आंख भी चली जाती। कितना बड़ा मेहरबान खुदा, आंख के पानी को उसने नमकीन कर दिया ताकि बीनाई भी बची रहे, आंख भी महफूज रहे। आप अल्लाह का बंदा खामोश क्यों नहीं रहता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो जलसे को खराब कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हाथ की लकीर को आप देखिए, ये लकीर है, इस लकीर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 81 है। दूसरे हाथ की लकीर को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 18। 18 और 81 को मिलाइए, कितने का आदद बनता है, 99। अल्लाह ने अपने 99 का अदद आपकी हाथ की लकीर में पैवस्त कर दिया। एक आदमी हाथ चूमने लगा, पूछने वाले ने पूछा, यार दूसरे का हाथ चूमा जाता, तुम अपना हाथ चूम रहे हो? कहा, बाप अगर ना हो सामने, बाप का खत आता है तो बेटा चूमता है, खुदा नजर नहीं आता, खुदा के 99 नाम नजर आ रहे हैं इसलिए चूम रहा हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर हाल में खुदा को राजी रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। मुसीबत में रब्बे जुल जलाल से को याद करेंगे और राहत में, खुशी में ससुराल को याद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कितने होशियार दामाद हैं कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बानो शहादत दिल और ज़बां की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। नबी की सुन्नत के हवाले से दूसरा पैगाम तेजी से निकल रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर ना लग जाए। अल्लाह इस नजर मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। याद रखिएगा, जिस आदमी के सर पर और जिस औरत के सर पर चोटी होती है उस औरत के मुंह से बदबू नहीं आती। जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह से बदबू की बीमारी नहीं होती। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, औरत को सर पर चोटी नहीं है, उसके मुंह की बदबू कभी खत्म नहीं होती। लेकिन चेहरे पर दाढ़ी है, सर औरत के सर पर चोटी है तो मुंह की बदबू नहीं होती। सुन्नत का कमाल देखिए कि एक आदमी नबी की सुन्नत को चेहरे पर जिंदा करता है, अल्लाह हमेशा के लिए उसकी मुंह की बदबू खत्म कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस्लाम पेश किया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया। पूछा गया, आप इस्लाम को अच्छा समझते हैं लेकिन कबूल क्यों नहीं करते हैं? कहा, मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता, इसलिए मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान नजर ही नहीं आता, इसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। अब दौर देखिए कि अंबेडकर साहब इस्लाम से महरूम हुए, क्यों? हमने नबी का चेहरा नहीं बनाया, हमने नबी के बाल को जिंदा नहीं किया, हमने नबी की दाढ़ी को जिंदा नहीं किया, हमने नबी का लिबास नहीं पहना, हम नबी की सुन्नत से दूर रहे, लोग इस्लाम से दूर हो गए। आप देख लीजिए, यहां से लेकर के पंजाब तक कोई सिख आपको बगैर पगड़ी के, बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आएगा। और सिख की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान जलील हैं, और इज्जत किसको मिल रही है? सिख और सरदार को मिल रही है, मुसलमान से ज्यादा। जानते हैं क्यों? सिख और सरदार ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें जिल्लत के ठोकरों में डाला।
ایک آدمی بولا حضرت تھانوی کے پاس آ کر کے داڑھی رکھتا ہوں لوگوں سے ڈر لگتا ہے مذاق اڑائیں گے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے داڑھی رکھوں گا مذاق اڑائیں گے۔ کہہ رہے اللہ کا بندہ تو لوگ ہے لگائی نہیں ہے، لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے، مردانہ وار اعلان کر دو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، جس کو جو کہنا ہے کہ۔ ایک آدمی بولا حضرت جب سڑک پر چڑھتا ہوں چلتا ہوں کنوارا ہوں لڑکیاں مجھ کو چھیڑتی ہیں، کیا کریں؟ حضرت نے جواب دیا کہ سر پر پگڑی باندھ لو، چہرے پر داڑھی رکھو اور ہاتھ میں تسبیح لو، قسم کھاتا ہوں ساری لڑکیاں بھاگ جائیں گی، کوئی تم کو چھیڑے گی نہیں۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بڑا مشکل ہوگا، دوپٹے کی جب ہوا لگے گی تو قبلہ بدل جائے گا۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو یہ داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے، جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے، خدا کو بھی پھر اس کی اس ادا پہ پیار آتا ہے۔ میرے سرکار کو ہوگی اذیت ترک سنت پر، بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل خود دکھاتا ہے۔ جو عہد پر فتن میں زندہ کر دے ایک سنت کو، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے، ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بالکل صحیح جا رہا ہے، سیدھے بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ابھی تک یہ مکمل بیدار نہیں ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اگر یہ بیدار ہو گئے تو پٹنہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اگر بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے، بڑی جلدی میں آ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، 45 منٹ دماغ کام کرتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن یہ جلسے کی برکت ہے، مدرسے کی کرامت ہے، علماء کی عظمت ہے کہ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے۔